गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में डीएस पांडे फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं। हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में कंडक्टेंस की बात की थी और कंडक्टेंस पे जाके लेक्चर मैंने ख़त्म किया था, सेल कांस्टेंट बताया था और मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टेंस होता है C वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है R के। तो C की जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स होती है, ओम इनवर्स। आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात की जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक ग्रीक लेटर कप्पा से डिनोट करते हैं और कप्पा जो होता है वो रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी होता है। सब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल्स टू, मैंने कल बताया था रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो आया था R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन एल, रो इज इक्वल्स टू, तो कप्पा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन, रो की जगह इसको पुट करूँगा तो R इंटू ए अपॉन एल, तो एल ऊपर चला जाएगा। कप्पा इज इक्वल्स टू, देखो तो 1 अपॉन आर को मैंने सेपरेट कर लिया जेंटलमैन और एल अपॉन ए को सेपरेट कर लिया। कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, कंडक्टेंस इंटू जी स्टार। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, जिसको आप जी स्टार से डिनोट करते हैं। अगर आप कप्पा की यूनिट यहाँ से चेक करना चाहें तो कप्पा की यूनिट जो है वो क्या आ सकती है, 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। तो ये यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को क्वेश्चन में कई बार यूज़ करते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को बोल देते हैं साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट का भी बहुत बड़ा महत्व है। छोटे छोटे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं और न्यूमेरिकल्स तो हम सॉल्व करते ही हैं। ध्यान ये रखना है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास 2 डेटा गिवन होते हैं लेकिन क्वेश्चन में एक शब्द छुपा रहता है कि सेल को चेंज नहीं करते। तो जेंटलमैन सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए जी स्टार, जिसको कैपिटल स्मॉल एक्स से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं और इस तरह से क्यूबिक कंटेनर में मैं 2 इलेक्ट्रोड की बात करूं, 2 वायर लगा दूं और इसकी जो एज लेंथ हो वो 1 सेंटीमीटर हो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको आप 1 cc बोल सकते हैं।
तो जेंटलमैन मैं ये कह सकता हूँ कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पड़े हुए इलेक्ट्रोलाइट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पड़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइट जितने नंबर ऑफ आयंस फर्निश करेगा उससे जो कंडक्टेंस जनरेट होगी उसको मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलूँगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई number of ions furnished by an electrolyte solution of 1 cubic centimeter। वन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो भी इलेक्ट्रोलाइट सा पड़ा होगा उसके द्वारा जितने नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड होंगे, उत्पन्न होंगे, उनसे जो कंडक्टेंस जनरेट होगी उसको मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलूँगा। इसी कंडक्टेंस को मैं बोलूँगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको मैं कंडक्टिविटी बोलता हूँ। मतलब आप समझो बात को कि कॉन्सेंट्रेशन होता है वॉल्यूम का रेसिप्रोकल। मान चलो कि 1 आयन पड़ा हुआ है तो ये वॉल्यूम हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो C डिक्रीज करेगा। तो इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो भी नंबर ऑफ आयंस होंगे, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब V इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ आयंस present in 1 cubic centimeter solution decreases। So specific conductance के डिक्रीजेस। तो ये ध्यान देना है जेंटलमैन कि अगर डाइल्यूशन को मैं इंक्रीज करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी, कि यदि मैं डाइल्यूशन को इंक्रीज करता हूँ, V इंक्रीज करता हूँ, तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसके चलते स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पे, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। नॉर्मली जो कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज करती है, ये आपको ध्यान देना। अब अगर मैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में
मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल is present in V, 1 मोल प्रेजेंट है साहब किसमें, V क्यूबिक सेंटीमीटर में, और दूसरा बोल सकता हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट is present इन V क्यूबिक सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है V क्यूबिक सेंटीमीटर में, और दूसरी में चर्चा कर रहा हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन V क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जरा देखो कि नंबर ऑफ मोल्स अगर V क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट हैं, थोड़ा सा मैं साइड में कैलकुलेशन करूं तो C इज इक्वल्स टू, मोल कितना है 1 है, तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। अब अगर मोल है तो इसी कॉन्सेंट्रेशन को जेंटलमैन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं, यस और नो। और ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो इनटू मुझे 1000 करना पड़ेगा। बोलो इतनी बात आ रही समझ में? तो अगर मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा तो 1 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1000 हो जाएगा, और जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपको मैं बता चुका हूं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है। तो वॉल्यूम की ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर मैं ये तो कैलकुलेट किया मैंने, ये तो कैलकुलेट मैंने किया ए पार्ट के लिए। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे एक कंडक्टेंस आई लेमडा एम इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस के कप्पा इंटू वी नंबर ऑफ मोल्स। तो लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी की जगह मैंने पुट किया 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। This lambda m is called gentlemen molar conductance. Molar conductance. मोलर कंडक्टेंस बोलूंगा, कप्पा क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एम क्या है मोलरिटी। अगर यहां पे मैं बात करूंगा तो यहां पे मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, फिर से ये ग्राम इक्विवेलेंट है 1 अपॉन वी आ गया। लेकिन साहब यहाँ पे तुल्यांक सांद्रता की बात हो रही, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। ये सीसी में है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा। आप बात को समझो। तो वी अगर निकालना है तो 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या बोलते हैं आप, तुल्यांक सांद्रता बोलते। और ये आपको पता ही होता है कि ये क्या हो गया, तुल्यांक सांद्रता का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। तो V का ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के केस में दूसरी वाहकता जिसको आप बोलते हैं तुल्यांक वाहकता, तुल्यांक वाहकता मतलब कप्पा इंटू वी, ये तुल्यांक वाला, तो लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो जेंटलमैन इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के केस में थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करें चीज़ों को, कि सॉल्यूशन के केस में
आप वाहकता को मतलब चालकता को, कंडक्टेंस को कितने तरीके से आप बोल सकते हो, इसको बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलोगे। अब आप देखो जरा गौर से कि ये जो लैम्डा एम है ये मोलरिटी इधर है, ये तुल्यांक चालकता है, ये नॉर्मेलिटी है। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने पे ये डिक्रीज करता है। देखो मोलरिटी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर देखो, अगर मैं नॉर्मेलिटी को बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना जेंटलमैन? तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब डाइल्यूशन क्या होगा? कम। तो अगर इसको मैं कम करूंगा, अब देखो इसको अगर मैं कम करूंगा और इधर इसको मैं कम करूंगा तो ये वैल्यू दोनों क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है साहब? जरा ध्यान से देखें कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया यहां से निकल के कि C अगर इंक्रीज करता है तो V डिक्रीज करता है। समझ रहे ना? मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डाइल्यूशन। तो V अगर इंक्रीज किया तो आप देख पा रहे हैं कि लैम्डा एम भी इंक्रीज करेगा और लैम्डा इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक वाहकता, और ये दोनों इंक्रीज करने वाले हैं डाइल्यूशन की इंक्रीज करने पे। क्योंकि डाइल्यूशन की इंक्रीज करने पे जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई, कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे दो मीनिंग है, एक मोलरिटी है और एक नॉर्मेलिटी है। आप देख पा रहे हैं कि मोलरिटी को इंक्रीज करने पे जो लैम्डा एम है वो डिक्रीज कर रहा, नॉर्मेलिटी को इंक्रीज करने पे लैम्डा एम क्या कर रहा? डिक्रीज कर रहा। और मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन कब इंक्रीज करता है? जब V डिक्रीज करता है। तो अगर इन दोनों को मैं डिक्रीज करूँगा, दोनों को अगर मैं डिक्रीज करूँगा तो ये दोनों क्या करेंगे? ये इंक्रीज करेंगे और लैम्डा इक्विवेलेंट भी क्या करेगा? यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो डाइल्यूशन के बढ़ने पर कम हो जाती है, जबकि जो मोलर चालकता है, मोलर वाहकता है, मोलर कंडक्टेंस है, जो तुल्यांक वाहकता है, उन दोनों की जो वैल्यू है वो डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मेरे पास दो फॉर्मूले आए, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। वॉल्यूम मैंने किस में लिया है? क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं, जरा देखो समझो बात को। अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो कप्पा की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जरा देखो, ये जो मोलरिटी है इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं? 1000। तो यहाँ पे 1000 का हमने मल्टीप्लाई किया मतलब मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर तो ऊपर आ जाएगा और मोल तो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? याद रखो, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही मीहू भी लिखा हुआ आ सकता है। और ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है।
कई बार तो सीधा यूनिट पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यूनिट ही गलत कर देते हैं। आपका छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें MCQ आते हैं, थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहते आप लोग, नहीं तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। गुजकेट का एग्ज़ाम होता है, नीट और JEE का एग्ज़ाम तो थोड़ा सा लेवल बड़ा है, लेकिन गुजकेट में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं, तो बाद में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें और अच्छी पढ़ाई करें। तो कप्पा इंटू 1000, यहाँ पे साहब क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट भी लिखा रहेगा तो भी चलेगा। तो ये यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या मीटर भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों की यूनिट क्या है, दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से लगने। तो ये जो फॉर्मूला वाला पोर्शन मैंने बताया ना, तो इनको सबको फॉर्मूले को आप 2-3 बार रिकॉल करेंगे, और फिर पहले तो कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए होंगे NCERT में, उनको आप करिएगा तो ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बनने लगेंगे। फिर आप देखो ज़रा कि लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 m, तुल्यांक वाहकता कप्पा इंटू 1000, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो कप्पा इंटू 1000 m कप्पा इंटू 1000, ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई मोलरिटी। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, लैम्डा इक्यू मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इंटू x, या n फैक्टर। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों का रेशियो है वो साहब n फैक्टर के चलते आया। जेंटलमैन मैं अगर n फैक्टर की बात करूं तो n फैक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। n फैक्टर मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस फर्नेस बाई सॉल्ट। सॉल्ट जितने नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट बोलो, उसी के लिए n फैक्टर है। कोई भी सॉल्ट हम ले रहे हैं, चाहे वो NaCl हो, चाहे एल्यूमिनियम सल्फेट हो, साहब जितने नंबर ऑफ आयंस को फर्निश करेगा ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस, उसी को मैं n फैक्टर बोलता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में इसी को मैं कई जगह वैलेंसी फैक्टर भी बोलता हूँ। आप लोगों को ध्यान होगा, कई जगह वैलेंसी फैक्टर भी बोलता हूँ। कि अगर जैसे मैं बात करूँ कि एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यू कैन सी दैट एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, 2Al + 3 + 3SO4 - 2, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे जो n फैक्टर आएगा वो 6 आएगा साहब। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको
कि AX BY टाइप का अगर फॉर्मूला है तो XA प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स को फॉलो करो और टोटल पॉजिटिव आयंस और टोटल नेगेटिव आयंस को कैलकुलेट करो, चार्ज को कैलकुलेट करो। यहाँ आयंस का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो है नेगेटिव चार्ज से है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फार्मूला आप लेंगे, कोई भी फार्मूला, सपोज दैट Na3PO4 लिया तो 3Na प्लस PO4 माइनस 3, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि नॉर्मेलिटी मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो होगी नॉर्मली वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये ध्यान देना है आपको कि सॉल्यूशन में जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं जेंटलमैन, तो दो टाइप की कंडक्टेंस आती है। डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पे दोनों इंक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पे दोनों इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ करती है। हम दोनों पे कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। दो ग्राफ हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हम उसको सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे।